बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसी मालूमात देने जा रही हूँ जो कि मुनस्सिर है 15 झूठ पर, जो कि लोग आमतौर पर बोलते हुए नज़र आते हैं। और इनका सच क्या है, ये सब कुछ जानने के बाद कोई रीज़न नहीं है कि आप नेचुरल तौर पर प्रेग्नेंट हो सके और ना हो। आप देख रहे हैं दावत-ए-नूर, और अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नेचुरली तौर पर ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और बेबी नहीं हो रहा है, और कोई भी आपसे आकर ये कह रहा है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि ये सारा फ्री का लेक्चर होता है तो सब आपको दे रहे होते हैं और आप सर पकड़कर हर एक की बात सुन रहे होते हैं, तो इनमें से आपको जो ज़्यादातर मशवरे मिल रहे होते हैं वो ज़्यादातर झूठ पर मुश्तमिल होते हैं। तो झूठ क्या है और सच क्या है, तो सारी बात आप खुद इस वीडियो में सुने और इनका फैसला करें, क्योंकि इनमें से 7वां पॉइंट वाकई एक मैजिक है। और 15 पॉइंट के बाद मैं आपको अपनी एक ऐसी मैजिक ट्रिक बनाऊंगी जो कि आपके बड़े काम आने वाली है। तो पहला झूठ ये है कि प्रेग्नेंट इसीलिए होते हैं कि जब हम मेटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको शुरू से ही समझाई गई है और आप इसे अपने इर्द गिर्द भी ऐसा होते हुए देखा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये है कि कई बार कई महीने की साइकिल चाहिए होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। बहुत से कपल करीब करीब 3 से 6 महीने लेते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, और कभी कभार साल तक लग जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि रीज़न चाहे जो भी हो, जिसमें हर एक फीमेल अपना ओवुलेशन डेज कैलकुलेट कर ले और एक प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, तभी 3 मंथ में सिर्फ 68% फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक रिसर्च में बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल साइकिल चाहिए होते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन पता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर आपको 1 साल ट्राई करने के बाद बेबी नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास चले जाइए। और अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तब अंडा ख़राब होने लगता है, इसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहती, और 6 मंथ हो गए आपने ट्राई किया और बेबी नहीं हुआ, तो डॉक्टर के पास ज़रूर बेज़रूर आपको जाना चाहिए। दूसरा होता है ये कि ओवुलेशन 14 डेज़ पर होता है, मतलब 4वें दिन पर आपका अंडा फूटता है। अच्छा, अंडा 14वें दिन पर रप्चर करता है और 14वें दिन पर मिलाप कर ले तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये लोग कहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आपकी साइकिल की लेंथ के ऊपर। अगर आपकी रेगुलर 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन होगा। नॉर्मल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में होती है, इसीलिए 14वें दिन एवोल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आपने जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जल्दी भी हो सकती है ओवुलेशन और कभी कभार देर से भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी साइकिल की लेंथ पर। अब दूसरा होता यह है कि मेरी 2 ओवरीज में से 1 ओवरी काम कर रही है। कोई आपसे ये भी कह सकता है ऐसा नहीं होता, दोनों में से एक न एक ओवरी में ओव्यूलेशन हो ही रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही ओवरी से हो रहा हो। ये समझ लीजिए कि पेन जो ओव्यूलेशन का हो रहा हो है वो ज़रूरी नहीं है वो लेफ़्ट साइड पर हो रहा हो और राइट साइड पर नहीं हो सकता। दोनों ओवरीज वर्किंग कंडीशन में होती है, तो जिस साइड पर अंडा डेवलप हो रहा होता है, मैच्योर होता है और रप्चर होता है, और नॉर्मली 1 से 2 मैच्योर अंडे होते ही हैं, और इस कंडीशन तक पहुंचते ही दोनों में से किसी भी साइड से वो रप्चर हो सकता है, चाहे राइट से या लेफ़्ट से। और चौथा झूठ ये है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती कभी भी पीरियड के दौरान। हो सकता है, देख लीजिए, समझ लीजिए कि चांस प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान इंटरकोर्स से भी हो सकता है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये वजह है कि आपको एग्जैक्टली पहली बार स्पॉटिंग हुई और वो पीरियड है कि नहीं, आपको ये कैसे पता चलेगा? मतलब ये सिर्फ हल्की हल्की हो सकता है, इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग हुई हो। और दूसरा, स्पर्म्स रह सकते हैं ट्रैक में, मतलब जो आपका ये जो वजाइनल ट्रैक होता है इसके अंदर वो रह सकते हैं। आपको पता है कि 5 से 7 दिनों के लिए स्पर्म्स इस
जो पूरा ट्रैक है इसका, इसके अंदर जिंदा अलाइव रह सकते हैं। तो अगर आपका साइकिल छोटा है और ओव्यूलेशन जल्दी होता है और पीरियड के एंड में आपने इंटरकोर्स किया, तो ये इस दौरान में अपने जो स्पर्म्स हैं प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये भी गलत चीज़ है कि स्पर्म्स ब्लड से वॉश आउट हो सकते हैं, मतलब जो पीरियड का जो फ्लो फीमेल का स्टार्ट होता है, तो अगर स्पर्म्स थे तो इस दौरान वो वॉश आउट होकर निकल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। पीरियड्स की कहानी में भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगली चीज़ आती है जो कि एक झूठ होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर इंटरकोर्स किया जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओव्यूलेशन से पहले अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम इंटरकोर्स करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते, जबकि हमारा मानना है कि ओव्यूलेशन से पहले आपका इंटरकोर्स करना ज़रूरी है। अब क्यों, बताती हूँ आपको। क्योंकि स्पर्म 4 से 5 दिन तक बॉडी में ज़िंदा रह सकते हैं, ये बात आपको पता है। अब आगे चलिए। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म 4 से 5 दिन तक आराम से ज़िंदा रहता है और स्पर्म को अपनी ट्रैक तक पहुँचने के लिए तकरीबन 22 से 24 घंटे दरकार होते हैं। इस एरिया तक पहुंचने के लिए इस एरिया में वो मौजूद रहता है जहां अंडा रप्चर हो रहा है। तो मतलब ओव्यूलेशन से पहले ये अपना तमाम तर सफ़र तय कर लेता है और स्पेसिफिक जगह तक पहुंच जाता है। तो अंडा रप्चर होते ही अगर स्पर्म्स को अंडा मिल जाता है तो वो उसके साथ मेटिंग कर लेता है, क्योंकि अंडे की लाइफ छोटी होती है। और अगर आप सोचते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद में इंटरकोर्स करने से भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो हो सकती है, लेकिन बेहतर रहेगा कि ओव्यूलेशन से पहले ही आपका इंटरकोर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पर्म सरवाइव करता है और अंडा रप्चर पे बिल्कुल फ़ौरन स्पर्म्स को पा जाता है। अगर झूठ ये है कि अगला झूठ ये है कि रोज़ मिलाप कर लिया जाए, मतलब मीटिंग कर ली जाए, इंटरकोर्स कर लिया जाए। अगर आपको बेबी चाहिए, आप परेशान हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। ज़बरदस्ती मीटिंग करने से रोज़ाना ये बात नहीं हो सकती, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो ये कहना कि आप इंटरकोर्स करते रहिए जिससे आपको बेबी होगा, ये झूठ है। सच तो ये है कि अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी करते हैं, मतलब अल्टरनेट डे पर करते हैं, तो स्पर्म की सर्वाइवल 4 से 5 दिन तक होती है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, प्रेगनेंसी का चांस उतना ही रहता है अगर आप रोज़ रोज़ या एक दिन छोड़कर करें। तो रोज़ रोज़ करने से बढ़ता नहीं हो, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप समझें और टेंशन में ना आए। अब अगला झूठ ये है कि आपसे कोई ये कहे कि हमें तो हर बार पता चल जाता है कि हमारा अंडा कब रिलीज़ हो रहा है, हमें हमारी ओव्यूलेशन का पता चल जाता है। ये सच नहीं है। ओव्यूलेशन के साइन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। बेबी टेम्परेचर अगर आप देखते हैं अपने बॉडी का, बेसल बॉडी टेम्परेचर आप देखते हैं, सर्विकल म्यूकस को देखते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि ये जो दर्द तो आपको हो रहा है, ये ओव्यूलेशन का हो रहा है। कहीं आपके मिलाप की ख्वाहिश बढ़ रही है कहीं गुना। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको ओव्यूलेशन का पता चले। इसकी वजह से कभी कभार ओव्यूलेशन किट हमें यूज़ करना, इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है ओव्यूलेशन को जांचने के लिए। सच तो ये है कि ओव्यूलेशन की सारी कहानी बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है। सबको मालूम जो है ना कि पड़ जाए कि बस अब होने वाली है। किट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि नॉर्मली स्टोर्स पर आपको मिल जाती है। अगला झूठ ये है कि लोग आपसे कहें कि ओव्यूलेशन अगर आपको होता है तो आपको बेबी हो जाएगा। ओव्यूलेशन ही इम्पॉर्टेंट है और किसी चीज़ की कोई इतनी अहमियत नहीं है। अंडा अगर टाइमली रप्चर हो गया और आपने इंटरकोर्स कर लिया तो आपको बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ट्यूब आपकी कैसी है, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म्स के क्वांटिटी मतलब कितने हैं, इन सब चीज़ों का एक साथ मिल के जो सिस्टम बनता है, इसी से ही प्रेगनेंसी होती है। तो ये ज़रूरी समझ लीजिए कि सिर्फ ओव्यूलेशन से बच्चा नहीं होता है, ये एक झूठ है। कोई आए और आपसे कहे कि हमारे जानने वालों में एक औरत 40 की एज में प्रेग्नेंट हो गई। फर्टिलिटी एक औरत की 30 साल के बाद कम होती है और 35 साल के बाद तो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि वो एक औरत
अंडे बचपन में ही जितने उसके अंदर बॉडी के अंदर होते हैं वो बन जाते हैं, और अंडे वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ओव्यूलेट कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मुतासिर होने लगती है। इसी वजह से 35 के बाद में बेबी पैदा करने में मुश्किल पैदा हो सकती है। अगला झूठ के 40 के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। हाँ देखिए, 40 के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस मुश्किल तो होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिस कैरिज का जो ख़तरा है वो ज़्यादा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की भी बढ़ जाती है। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप रेगुलर पीरियड होते हैं और 40 के बाद आपका बेबी नहीं हो सकता है। आपका बेबी हो सकता है, चांसेस कम होते हैं बट बेबी हो सकता है। प्रेगनेंसी नेचुरल होने का अगला झूठ कि आदमी कभी भी औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। आदमी ऐसी चीज़ है कि उम्र के साथ साथ आदमी की फर्टिलिटी डाउन मतलब नहीं होती। अगर कोई ये ऐसा कह रहा है तो ये गलत है। बढ़ती उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी भी आदमियों की डाउन हो रही होती है, और 40 के बाद प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाइयर रेट पर चला जाता है। ये देखा गया है कि मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्टिल बर्थ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो कि बच्चा पैदा होता है इसमें डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कई बार बच्चे के अंदर बीमारियां पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आदमी यंग है और प्रेगनेंसी बेस्ट रहेगी, और अगर एज बड़ी हुई है तो प्रेगनेंसी को टेस्ट कराना पड़ेगा कि कहीं बेबी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगला झूठ यह है कि बर्थ कंट्रोल की गोलियां खाने के बाद प्रेगनेंसी का होना मुश्किल हो जाता है। देखिए, बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स है इनफर्टिलिटी उनसे नहीं होती है। आप बर्थ कंट्रोल की गोलियां खाते हैं और आप बंद कर देते हैं तो आपकी फर्टिलिटी पक्का वापस आ जाती है, उतनी ही हो जाती है जितना पहले से मौजूद होती है। इतनी तो आपको ये कहना आपने बर्थ कंट्रोल फर्टिलिटी की जो पिल्स है, जो गोलियां हैं ली है, उसके बाद आपकी फर्टिलिटी डाउन हो गई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और आपके साथ में एक शेयर करूं कि अगर आपको इस चीज़ से डर लगता ही है तो नेचुरल तरीक़ों पर जाए, और अगर आप बर्थ कंट्रोल की गोलियां लेते हैं और नेचुरली इसके बाद करते हैं तो नेचुरली तौर पर गोली को खाना या बंद कर देने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप बंद करते हैं तो वैसे ही हो जाता है जैसे आप पहले से थे। अगला झूठ ये होता है कि मेटिंग एक ही पोजीशन पर करने से प्रेगनेंसी होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेटिंग की किसी भी पोजीशन पर प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर सीमेन अच्छा है, आप ओवुलेट कर रहे हैं, आपकी ट्यूब खुली हुई है और यूट्राइन की लाइनिंग अच्छी है। इसका रीज़न क्या है? सीमन कहीं पर भी विजाइनल में हो तो स्विम अप करते हुए यूट्रस में जा सकता है। कुछ थ्योरीज है जिनमें कहते हैं कि मिशनरी पोजीशन या ओवर दी ऑन द टॉप पोजीशन बेस्ट रहती है। इसके बारे में अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, ये फैक्ट तो नहीं है। कभी किसी भी पोजीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी से पहले कुछ भी करो, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कर दो, ऐसा नहीं है, ये भी कुछ लोग कहते हैं, और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्री प्रेगनेंसी हेल्थ से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कमज़ोर है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा नहीं है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, विटामिन्स की कमी आपकी बॉडी में है, स्मोकिंग आप करते हैं, अल्कोहल आप लेते हैं, तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी की प्री हेल्थ, जो पहले हेल्थ होती है, वो बहुत अफेक्ट करती है। एक बात ये होती है कि कॉफ़ी और चाय जो लोग लेते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, ये एक और झूठ। इसकी वजह यह है कि बेबी नहीं हो सकता चाय या कॉफ़ी की वजह, तो इसके बारे में साइंटिफिक कोई प्रूव नहीं है। लेकिन एक चीज़ स्टडीज़ में पाई गई है कि जो औरतें, अब मैं आपके बताऊँ क्या चीज़ मुतासिर करती है, सोडा वाटर लेती यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक जो लेती हैं, इनमें से ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी अगर हुई तो वो वाली औरतें बनिस्बत होती है जो चाय पीती हैं। मतलब चाय वाले इससे ज़्यादा बेस्ट है। आप जो चीज़ छोड़नी चाहिए वो आपको कार्बोनेटेड बेवरेजेस छोड़ने चाहिए। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स की बोतलें आपको मिलती हैं ना, ये ड्रिंक्स, ये आपको नहीं पीने चाहिए। इससे आपका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आप चाय पीते हो।
ऐसा है कि अगर आप रोज़ एक कप कॉफ़ी का लेते हो तो प्रेगनेंसी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत हार्ड ट्राई किया, आपने बड़ी मेहनत की, इसी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो देखिए, ये सब कहानी है, आप हल्के से ट्राई करते रहें या आप हार्डली ट्राई करते रहे। ट्राइंग टू हार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिलैक्स रहे। जब आप रिलैक्स स्टेट में होंगे तो इस स्टेज में आपके हार्मोन्स बेहतर काम करेंगे और ओव्यूलेशन बेहतर होगा, मेटिंग की ख्वाहिश बेहतर होती चली जाएगी और इसी तरह से बेबी भी आपका जल्दी पैदा होगा। तो 16वां पॉइंट जो कि मैं आपको बता रही हूँ ये है कि नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए अपने ऊपर ये एक बोनस पॉइंट है, इसको अपने पास गिरा से बांध कर रख लीजिए। स्ट्रेस ना डालें, रिलैक्स रहें, खुश रहे, अपने आप को कंफर्टेबल रहे, सबसे बढ़कर अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें। ओव्यूलेशन के टाइम पर मीटिंग एक दिन छोड़कर एक दिन करें। अगर आपका पीरियड 28 दिन का है तो 14वें दिन पर ओव्यूलेट करेंगे, 10वें दिन पर से आप इंटरकोर्स करना शुरू कर दीजिएगा। यही आपसे कहूँगी कि खुश रहे और आपसे ये मैं कहती चलूँगी कि अगर आपको अंडों के कमज़ोर होने की, छोटे होने की अब तक डॉक्टरों ने सलाह दे दी है कि एग की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर नहीं है, तो इसकी बहुत ही बेस्ट रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद है। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर के साथ आप अपना ऑर्डर भी बुक करा सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आपको पीकॉस का प्रॉब्लम है तो इससे रिगार्डेड मेडिसिन टोटली हमारी मेडिसिन हर्बल होती है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। चाहे वो आपकी कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्यों ना हो, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप एक खुश, हेल्दी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका बेबी होने में आपसे कई गुना ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिनको इसकी ज़रूरत है सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल का विज़िट कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके साथ साथ आपको बेस्ट रेमेडीज़ होम बेस्ड मिलेंगी। तो इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।